हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेरियस एसी सर्किट्स स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि एलसीआर सर्किट के अंदर एक कंडीशन अराइज होती है जिसके अंदर जो उसका इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम हो जाता है, जिसको अपन रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। एलसी सर्किट में भी सेम कंडीशन जनरेट होती है, लेकिन वहाँ करंट का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जो रेजोनेंस की कंडीशन अपन ने पढ़ी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़ी है ना, उसकी कुछ स्पेशलिटीज़ अपन ने पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ी। तो रेजोनेंस की जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ी उनको एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। उनके बेसिस पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। रेजोनेंस सर्किट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन देखें। अच्छा, रेजोनेंस सर्किट के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू अपन ने पहले निकाली थी। रेजोनेंस सर्किट के लिए जो एक्सएल है वो एक्सी के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स जो 2 पाई है, ओमेगा एल है, वो 1/ओमेगा सी के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स 2 पाई एल जो है वो 1/2 पाई एफ सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी मेरे पास आती है दैट इज 1/2 पाई अंडर एल सी, ये अपनी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ पे अपने करंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब ये कंडीशन अराइज होती है तो इस कंडीशन में जो मेरे पास सर्किट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होती हैं वो सबसे पहली है कि भाई जो उसका रिएक्टेंस है ना वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूं, एक्स क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी एलसीआर सर्किट में या एलसी सर्किट किसी में भी मैं बात कर लूँ तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। और रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टेंस जैसे ही जीरो होता है तो जो इम्पीडेंस है एलसीआर सर्किट में, इम्पीडेंस अपन ने पढ़ा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये पढ़ा। ठीक है, और जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई, तो जेड इक्वल टू क्या बच गया, आर। मीन्स जेड इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, ऐसे अगर मैं करंट की बात करूं सर्किट में तो करंट आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी अपॉन जेड। एलसीआर सर्किट में वी अपॉन आर है फॉर्मूला, तो एलसीआर सर्किट के लिए अपन इम्पीडेंस यूज करते हैं। ठीक है, और फॉर रेजोनेंस जेड इक्वल टू क्या होता है, आर। तो जेड इक्वल टू आर मतलब रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड की जगह वी अपॉन आर। दैट मीन्स जो करंट की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं फेज की बात करूं, मेरा जो फेज था 5 वॉज 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये फॉर्मूला पर निकाला था। अब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो ये तो जीरो हो गया, तो 5 इक्वल टू 10 इनवर्स जीरो, तो 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जो V एंड I जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो सेम फेज में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन को किसी भी एलसीआर सर्किट में दिखती हैं, दैट मीन्स अपना एलसीआर सर्किट किस में है, रेजोनेंस की कंडीशन में है। ठीक है, अच्छा, इन सब के साथ एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है एसी में, पावर फैक्टर। क्या है पावर फैक्टर, कोई भी सर्किट अपने पास है एलसीआर सर्किट, उसके अंदर अपना जो रेजिस्टेंस है और जेड विल बी इम्पीडेंस, तो जो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस है उन दोनों के बीच के जो एंगल होगा, जो फेज होगा, दोनों के बीच का फेज रेफरेंस फाई, उसके जो कोसाइन की वैल्यू होगी, मीन्स कॉस फाई की वैल्यू जो होगी, किसके बीच में, इम्पीडेंस जेड और रेजिस्टेंस आर के बीच में, उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, ठीक, पावर फैक्टर रेजिस्टेंस आर और इम्पीडेंस जेड के बीच में। अब जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की बात अगर मैं एलसीआर सर्किट के लिए करूं तो पावर फैक्टर में देखो जेड इक्वल टू तो आर, सॉरी एलसीआर सर्किट तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, और जेड इक्वल टू आर हो गया, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर। तो कॉस फाइव विल बी व्हाट, 1। इसका मतलब जो पावर फैक्टर होता है एलसीआर सर्किट के लिए वो कितना हो जाता है, वो यूनिटी हो जाता है।
पावर फैक्टर अगर एलसीआर सर्किट के लिए यूनिटी है मतलब तब भी अपना जो एलसीआर सर्किट है वो किस में है, रेजोनेंस में है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, अब देखो जब अपन ग्राफिकली डिनोट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को करें या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को करें, ठीक है, तो अपन को पता है 0 से स्टार्ट होता है, वैल्यू पहले इनिशियली इंक्रीज होती है, ठीक है, करंट की वैल्यू, फिर उसके बाद अपनी पीक वैल्यू पे जाती है, वहाँ पर रिड्यूस होकर 0 पे आ जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद पोलरिटी चेंज होके जो अपोजिट पोलरिटी है नेगेटिव है उसमें भी वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। अब अगर मान लो उस ग्राफ को मैं देखूं एक बार, कैसा है वो ग्राफ, इस तरह का ग्राफ मुझे मिलता है, ठीक है, एक साइड की पोलरिटी में ओनली देखूं तो लेट ये अपना करंट, ये ओमेगा, ये एफ, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो पीक वैल्यू हो जाएगी अपनी आई नॉट, 0 से पीक वैल्यू पे गया फिर वापस पीक वैल्यू से 0 पे आया, तो किसी ना किसी टाइम इस करंट की वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू का, पीक वैल्यू का आई नॉट बाई √2 टाइम्स भी तो हो सकती है। बस 0 से जब मैक्सिमम तक जाएगी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे तो इंक्रीज होके जाएगी, तो किसी ना किसी टाइम पे तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स, √2 टाइम्स मीन्स क्या होती थी ये RMS वैल्यू, मतलब किसी ना किसी टाइम तो अपनी RMS वैल्यू से पास होगी ही, ठीक है। तो ये जो RMS वैल्यू वाले पॉइंट होते हैं कर्व में, इन RMS वैल्यू वाले पॉइंट्स को अपन बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट है, एक तो ये इधर इंक्रीज होते टाइम है कि रिड्यूस होते टाइम, दोनों टाइम ये अपनी RMS वैल्यू से पास होगा, दिस बोथ पॉइंट्स आर हाफ पावर पॉइंट्स। अब हाफ पावर पॉइंट के रेस्पेक्टिव यहाँ फ्रीक्वेंसीज हो गई, ω1, ω2, लीनियर ले रहा हूँ तो F1 और F2, दीज फ्रिक्वेंसीज आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ हाफ पावर पॉइंट। भाई ये हाफ पावर पॉइंट की फ्रिक्वेंसीज हो गई, और हाफ पावर पॉइंट की जो फ्रिक्वेंसीज है ना, इनके बीच में डिफरेंस अगर मैं निकालूं, डेल्टा F, F2 माइनस F1, डेल्टा ओमेगा, ω2 माइनस ω1, डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस किसको शो कर रहा है, इस विड्थ को ही तो शो कर रहा है, ठीक है। भाई ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी विड्थ को शो कर रहा है, इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं बैंड विड्थ, ठीक है। द बैंड विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। डेल्टा एफ विच इज आइदर F2 माइनस F1 और ओमेगा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा ओमेगा विच इज ω2 माइनस ω1, ठीक है। ये बैंड विड्थ अपन किसी भी LCR सर्किट के लिए फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है सर्किट के लिए, ठीक है। LCR सर्किट के लिए क्या वैल्यू होगी वो देखें अपन। So next topic, the bandwidth of LCR circuit. LCR सर्किट की बैंडविड्थ क्या होगी। देखो अपन ने LCR सर्किट पढ़ा है, LCR सर्किट का इम्पीडेंस अपन को पता है क्या होता है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अच्छा अपन ने साथ में जो RMS वैल्यू थी करंट की वो पढ़ी थी, क्या होता है RMS करंट,
आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट बाई रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। ठीक है, आई आर एम एस मुझे कब मिलेगा, इक्वल टू वी अपॉन आर। एलसीआर सर्किट के लिए बात करूँ तो कब मिलेगी आर एम एस वैल्यू, वी अपॉन आर। आर मीन्स इम्पीडेंस जब अप्लाई होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी मुझे, मैक्सिमम मिलेगी वैल्यू मिलेगी कब, जब इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम कितना, आर के इक्वल। दिस विल बी वी अपॉन आर इंटू √2, दैट मीन्स जेड विल बी वॉट, R/√2। ठीक है, होना चाहिए इक्वेशन सेकंड, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ जेड। कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग 1 and 2, क्या होगा भाई, ये R/√2 इक्वल हो जाएगा किसके, √R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस चाहिए, ω2 - ω1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ओमेगा आएंगे, सॉल्व कर लेता हूँ इसको। स्क्वायर अगर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2R² इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये तो इधर आ जाएगा, R² बचेगा, 2R² माइनस R², दैट मीन्स XL माइनस XC का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, R²। दैट मीन्स XL माइनस XC अगर दोनों साइड अंडर रूट लूँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस R होगा। इसका मतलब XL माइनस XC प्लस R भी हो सकता है, माइनस R भी हो सकता है। कब तो प्लस R होगा, कब माइनस R होगा, वो अपन को डायग्राम से पता चलेगा। अभी वो डायग्राम अपन ने बनाया था, उस डायग्राम के अंदर ये यहाँ इंक्रीमेंट यहाँ रिड्यूस हो रहा था। यहाँ मेरे को मिल रही थी ω1, यहाँ मेरे को मिल रही थी फ्रिक्वेंसी ω2 मिल रही थी। यहाँ ω1 पे क्या हो रहा है कि जो I की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, मीन्स कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई करंट रिड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी ω1 है तो वहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ω2 है तो रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, दैट मीन्स when omega equal to ω1 R will be negative। ठीक है, तो ओमेगा को अगर मैं ω1 लिखूं, ये क्या है मेरा, XL माइनस XC इक्वल टू R ही तो है। ठीक है, प्लस माइनस R है ना, तो XL इज ω/L, XC इज 1/ω/C। ω1 अगर जब कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -R। इक्वेशन मुझे मिल गई थर्ड। ठीक है, जब अपना ओमेगा इक्वल टू क्या है, ω2 है, तो R विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स ω2L माइनस का ω2C जब होगा तो R विल बी प्लस R। इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, फोर्थ। अब मुझे चाहिए ω2 माइनस ω1, तो मुझे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ सकता है, ω2 माइनस ω1 आ सकता है। ठीक है, माइनस ही कर दूं, पहले तो माइनस करना है मुझे, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई, ये देखो ω2L माइनस का 1/ω2C माइनस का ω1L, ये माइनस माइनस प्लस 1/ω1C, ये प्लस R माइनस माइनस प्लस R। ठीक है, दिस विल बी, देखो ω2L माइनस ω1L, इधर से L अगर कॉमन ले लूँ तो ω2 माइनस ω1 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, इधर ये दोनों, ठीक, ये क्या है, प्लस 1/C। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा, 1/ω1
माइनस का 1 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करूं, L ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 एक प्लस 1/c, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, दिस विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसको। क्या होगा भाई, ये L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ये 1/c है। अब देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दोनों में से ही कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या होगा देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर देखो, इधर तो बचा ये L प्लस 1/c ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इक्वल टू क्या बच गया 2r। मतलब मुझे अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ, वो पुट कर दूँ तो मेरे पास अपनी बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे निकालूंगा, प्लस कर देता हूँ इस बार मैं। यहाँ तो मैंने क्या किया था, माइनस किया था, इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूँ मैं। इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3 करके देखें अपन। देखो क्या है ये ओमेगा 2l माइनस का 1 ओमेगा 2c प्लस ओमेगा 1l माइनस का 1 ओमेगा 1c, ये प्लस r और ये माइनस r। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। ये l वाले एक साइड ले लूँ मैं, तो ये l कॉमन आ गया, ओमेगा 2 माइनस प्लस ओमेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों। माइनस का माइनस अगर बाहर ले लूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा भाई 1/c और ले लो कॉमन, माइनस का 1/c, क्या बचेगा 1 ओमेगा 1 प्लस 1 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस 1/c, एलसीएम ले लो वापस, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, प्लस है ये, है ना, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इधर से क्या आ जाएगा L माइनस का 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो या तो अब मेरे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दिस इज A दिस इज B, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है 0। मिनिमम कंडीशन क्या है, कोई भी दो प्रोडक्ट 0 आने का, A इंटू बी अगर 0 है तो या तो A 0 है, 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, और या फिर B 0 है। ठीक है, तो A इंटू 0 B 0 हो जाएगा। तो या तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 0 है। ठीक है, अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 0 हो जाएगा तो ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा 2। ठीक है, नेगेटिव अपोजिट पोलरिटी हो गई, है ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, देखा है अपन ने ग्राफ में। ठीक है, ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा 2, माइनस ओमेगा 2 के इक्वल नहीं है, अपोजिट पोलरिटी नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई L माइनस का 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है 0 है। इसका मतलब 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या है L। ठीक है, तो ओमेगा 1 इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/LC हो जाएगा। आगे वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 की पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 5 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन 5
क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1, और ये हो गया L प्लस 1/c। ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज व्हाट, 1/LC, ऊपर ही चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, ये L प्लस L, 2L इक्वल टू 2r, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, r/L हो जाएगा। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/L। यही तो बैंडविड्थ थी। ठीक है, f की फॉर्म में अगर फाइंड करूं तो ओमेगा इज 2 पाई f2, ओमेगा 2 इज 2 पाई f2, ओमेगा 1 इज 2 पाई f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/L। तो f2 माइनस f1 क्या आ जाएगा, r/2 पाई l। सो दीज विल बी द फॉर्मूलाज फॉर बैंडविड्थ फॉर LCR सर्किट। मतलब LCR सर्किट में जो बैंडविड्थ होती है ओमेगा की फॉर्म में r/L हो सकती है, और f की फॉर्म में हो सकती है वो r/2 पाई l। ठीक है भाई, इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, LCR सर्किट के लिए बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस बैंडविड्थ पे ही जो सर्किट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इस सर्किट के लिए एक फैक्टर अपन निकालते हैं जो सर्किट के बारे में अपन को बताता है, विच इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इसी बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली में रेशो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और इस बैंडविड्थ का। ठीक है, तो वो किस तरह डिपेंड करता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपनी बुक में हैं, तो वो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करके और जो क्वेरीज है उसको पूछेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।